हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 9 का एक वीडियोज़ पहले बना चुकी हूँ और जो स्कूल आए थे उन बच्चों को इसका एक वीडियो आगे का भी जैसे करवा ही चुकी हूँ मैं। तो आज हम देखते हैं अपने पार्ट्स ऑफ ए फ्लोरिंग प्लांट, जो पुष्पीय पादप होते हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो बेटा, ऑल द फ्लोरिंग प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम्स। सभी जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उसके 2 मेन सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। शूट को हिंदी में बोलते हैं बेटा प्ररोह, जो जड़ से ऊपर का भाग होता है उसको। सबसे पहले हम देखते हैं अपना रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट सिस्टम क्या होता है? किसी भी पादप का जो जमीन के अंदर वाला नॉन ग्रीन, हरा नहीं होता, ये पार्ट्स है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस। इसमें क्या क्या आते हैं? प्राइमरी रूट आती है और उसके ब्रांचेज आती हैं, उसकी शाखाएं आती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, रूट के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वो देखो बेटा। रूट इज़ नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। रूट क्या है? नॉन ग्रीन और अंडरग्राउंड पार्ट है किसी भी प्लांट का। दे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रूट रेडिकल से बनता है, तो किससे डेवलप होती है? रेडिकल से और प्ल्यूमुल से। सूट सिस्टम, सूट पार्ट इसका क्या होता है? डेवलप होता है। नेक्स्ट है अपना इसी का फंक्शन रूट का। इट ग्रो टुवार्ड्स सॉयल एंड वाटर। ये क्या करती है? मिट्टी की तरफ और पानी की तरफ अपनी ग्रो करती है। दे ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर ग्रो करती है। दे डू नॉट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट में कोई नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते, स्टेम में होते हैं। जैसे ये स्टेम है, मान लो आपने देखा, तो इसके बीच में जैसे ऐसे ऐसे करके मिलेंगे, तो ये तो क्या हुआ बेटा? नोड हुआ। और ये जो इसका हिस्सा है इसको बोलते हैं इंटरनोड। ओके, दे डू नॉट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट में कोई नोड और इंटरनोड नहीं होते। दे हैव मेन लेटरल ब्रांचेज। इसमें मेन नहीं, मैनी लेटरल ब्रांचेज। इसमें बहुत सारी जो पार्श्व जड़ें होती हैं, लेटरल ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स। उनको बोलते हैं सेकेंडरी और टर्सरी रूट। जैसे ये रूट देखो बेटा, ये अपना ग्राउंड का जो सरफेस है, इससे जैसे रूट निकली तो एक मेन रूट निकली, इससे बहुत सारी ब्रांचिंग हो गई। तो ये कौन सी है? सेकेंडरी रूट्स है। और सेकेंडरी रूट से भी और रूट्स निकलेंगी, इनको बोलेंगे बेटा टर्सरी रूट्स। प्रत्येक जड़ें हिंदी में जिनको बोलते हैं। अब देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट के प्रकार। रूट 2 टाइप की होती है बेटा, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट को हिंदी में बोलते हैं मुछला मूल एंड फाइबर्स रूट को बोलते हैं रेशेदार जड़ें। ये दोनों टाइप से इस पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रखे हैं। देखोगे टैप रूट क्या होता है? इसमें एक प्राइमरी रूट्स होती है, बहुत मोटी होती है, लॉन्ग होती है, थिक एंड लॉन्ग। इट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन द सोयल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्यू रूट्स। टैप रूट को ही ट्यू रूट्स बोलते हैं। जैसे एक ये रूट्स निकली बेटा लंबी सी, ये क्या गई? अंदर तक गई, मतलब नीचे तक गई, और इसी ये मोटी भी होती है और क्या होती है? थोड़ी लंबी होती है। और इसी से बाकी ब्रांचेज निकली, उससे और ब्रांचेज निकली। ये तो हो गई अपनी टैप रूट। लेकिन फाइबर्स रूट में बेटा ऐसा नहीं होता। टैप रूट के आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। डाइकोट प्लांट में टैप रूट होती है। डाइकोट प्लांट जैसे मस्टर्ड, बीन, पी, मैंगो, कैरेट, रेडिश, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छे से लर्न रखने हैं। इन फ्यूचर भी आपको बहुत काम आने वाले हैं ये। जैसे ये ग्राउंड की सरफेस हुई, इसके स्टेम का जो ये बिल्कुल टेप पार्ट है, इसी से क्या होगी? रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, बहुत सारी रूट्स का एक क्लस्टर सा, गुच्छा सा बन जाएगा। इनको बोलते हैं फाइबर्स रूट, रेशेदार जड़ें। तो इन दिस रूट्स प्राइमरी रूट्स इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट तो छोटे समय के लिए होती है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय मैनी फाइबर लाइक रूट्स। बहुत सारी रेशेदार जड़ों से इसे रिप्लेस हो जाती है, जो मेन रूट होती है वो। All the branches arise from the base of the stem. Base of the stem and spread out in the soil, और मिट्टी में फैल जाती है। Fibers root are found in मोनोकोट प्लांट्स। जिस प्रकार से ये जो टैप रूट थी वो डाइकोट प्लांट्स में होती थी, मोनोकोट प्लांट्स में या क्या होती है? फाइबर्स रूट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेस, वीट, राइस, बार्ले,
ग्रासेस, इनमें सब में क्या होती है बेटा, टैप रूट होती है। अगर आप चाहो इसको देखना तो मस्टर्ड को आपने अच्छे से देखा है, इसमें टैप रूट होती है, देखा भी है आपने कि जो मेन रूट होती है वो लंबे तक जाई हुई होती है। इसी तरह से आपने गेहूं को भी अच्छे से देखा है, उसे उखाड़ के देखोगे तो उसमें फाइबर्स रूट होती है। ओके, बाकी एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, जैसे राइस, बार्ले, ग्रासेस वगैरह हो गए। तो एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है, इसको अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल समझ आ जाएगी। एक क्लास में तो मैंने अच्छे से बताया उन लोगों को कि किस प्रकार से ग्रास प्लांट को, मस्टर्ड प्लांट को उखाड़ के देखते हैं, उसमें लेटरल ब्रांचिंग वगैरह अच्छे से ऑब्जर्व आपको हो जाती है। अब देखो फंक्शंस ऑफ रूट, रूट के क्या कार्य होते हैं बेटा, वो देखते हैं। रूट्स अंचर्ड प्लांट इन द सॉइल, वो रूट्स क्या करती हैं, प्लांट को बिल्कुल खड़ा रख सकती हैं मिट्टी में, ठीक है। रूट्स स्प्रेड आउट इन द सोइल एंड होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, रूट्स क्या करती हैं, फैली हुई होती हैं मिट्टी में और अच्छे से प्लांट को होल्ड करके रखती हैं। रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स करती हैं। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोशन, रूट्स सॉइल इरोशन, मिट्टी के अपर्दन को बचाती हैं। अपर्दन क्या होता है बेटा, जैसे मिट्टी अपनी जगह छोड़ दे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपना एक्टिविटीज़ दे रखी है बेटा 3। ये 3 एक्टिविटीज़ किसकी है, जो फंक्शंस हमने देखे रूट के उन्हीं की है। फर्स्ट एक्टिविटी है, देखो बेटा, जैसे इट सो दैट रूट्स अंचोर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, ये एक्टिविटी किसके लिए बता रखी है कि ये प्लांट को जो है रूट से बिल्कुल खड़ा रख सकती है आधार पे, ये उसके लिए है। सेकेंड एक्टिविटी, सॉरी थर्ड एक्टिविटी आपकी है, ये क्या करती है कि रूट्स अब्जॉर्व करती है वाटर को, ये बताती है। इसमें क्या किया, रेड कलर ले लिया, उसमें प्लांट को दिया, तो इसमें जब कट करके उसको देखा तो उसकी जो वेंस वगैरह थी वो रेड हुई। तो इससे हमें पता चला कि वो क्या होती है कि फ्लो होता है इनमें। आगे देखो एक्टिविटी 4 है, इसमें क्या होते हैं कि रूट्स हैं बाइंड करके रखती हैं सॉइल पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ। फिर आगे बेटा अपना है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, ये तो क्लास वाले बच्चों के लिए भी नया ही है क्योंकि ये मैंने करवाया नहीं है। इसका हम अगला पार्ट बनाते हैं, अभी इसका अगला पार्ट बनाऊंगी और वो डालूंगी मैं आपके लिए। तो आपका सेकंड पार्ट रेडी है, आप उसको वॉच करना और चैप्टर को अच्छे से समझ